हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली है, यस, आज के दिन का सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाला स्टॉक था। ठीक है, एंड देखा गया तो पूरे मीडिया में यही स्टॉक हम लोग को छाते हुए देखने को मिल चुका है, पॉलीकैब इंडिया। ठीक है, काफ़ी सवाल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए, जो चीज़ें यहाँ तक अभी तक हुई है, ठीक है, वो कहानी हर किसी को पता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई थी, फिर उसके बाद रिपोर्ट के जरिए खबरें आई कि भाई 200 करोड़ का टैक्स इवेजन है करके। फिर उसके बाद कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ऑफिशियली तो ऐसी कोई हम लोगों को नोटिस मिली नहीं है कि इतना इतना टैक्स इवेजन है करके। फिर उसके बाद कल के दिन लेट नाइट एक अपडेट सामने आ गया कि 1000 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है कि सेल हुआ था, वो बुक्स ऑफ अकाउंट से बाहर रखा गया है। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली। एंड इसके बाद काफ़ी सवाल हम लोग को आज के दिन भी कमेंट सेक्शन में लोग यहाँ पे पूछते हैं, वो भी रेज होते हुए देखने को मिल चुके हैं। कुछ लेसन भी हम लोग को लर्न होते हुए देखने को मिल चुका है। तो सभी चीज़ों को A to Z चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कवर यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं पॉलीकैब इंडिया 20% से ज़्यादा हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक हम लोग को सर्किट टाइप चीज़ें लगती हुई देखने को मिली। फिर उसके बाद वापस हम लोग को अटकते हुए देखने को मिला, फिर वापस सर्किट ओपन होके फिर और नीचे जाते हुए देखने को मिला। तो सबसे पहले जो बिगनर लेवल का जो सवाल रहता है कि यहाँ पे सर्किट कैसे नहीं लगा, मतलब लगातार नीचे क्यों जा रहा है। तो दोस्तों, सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है कि पॉलीकैब इंडिया ये कंपनी डेरिवेटिव सेगमेंट में है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में। एंड जो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। वो चाहे उतना शेयर एक दिन में भाग सकता है, चाहे उतना शेयर वो एक दिन में गिर सकता है। हाँ, बीच बीच में सर्किट हॉल्ट ज़रूर लगेंगे, बट वापस वो सर्किट ओपन हो जाते हैं 10-15 मिनट के बाद, वापस ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए तो हम लोगों ने देखा था येस बैंक, DHFL जैसे शेयर एक ही दिन में 40-50% क्रैश होते हैं, बिकॉज वो डेरिवेटिव सेगमेंट में है। सो जो स्टॉक डेरिवेटिव सेगमेंट में रहता है दोस्तों, उसमें अगर आप निवेश कर रहे हो तो ये रिस्क हमेशा आपके साथ बनी रह सकती है कि एक दिन में स्टॉक कितना भी टूट सकता है और कितना भी भाग सकता है। ठीक है, भागने के तो चांसेस भाई बहुत ही रेयरली देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही रेयरली। हाँ, गिरने के हिसाब से अगर देखा गया तो इस प्रकार की जब भी खबरें निकल कर आती है तो स्टॉक गिर जाते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कौन सा देखा था, डेल्टा कॉर्प देखा था। ठीक है, कि सरकार ने उनको GST की इतनी बड़ी नोटिस भेज दी जितनी की कंपनी नहीं है। ठीक है, तो स्टॉक क्या टूटा था हम सभी लोगों को पता ही है। उसके बाद हम कह सकते हैं अभी पॉलीकैब इंडिया आप देख सकते हो ज़बरदस्त 20% से ज़्यादा हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जो ये पहला सवाल था, आई होप जो बिगनर लेवल का सवाल था, कोई बात नहीं। ठीक है, हर किसी की शुरुआत होती है, तो आपको जवाब मिल चुका होगा क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये डेरिवेटिव सेगमेंट में है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो पॉलीकैब इंडिया 20% से ज़्यादा यहाँ पे क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। सबसे पहले दोस्तों तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूँ, ये मैंने कल के वीडियो में भी आपको कहा है, कौन सा, कि भाई ये जो खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है आज भी ये रिपोर्ट के जरिए। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कंप्लीट तरीके से कि जो दोनों पार्टी मतलब एक आरोप लगाते हैं, मतलब हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट का काम होता है भाई इन्वेस्टिगेशन करना, एंड सामने वाले कहते हैं कि हाँ हमें इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन हमारे ऊपर चल रही है करके। ये दोनों पार्टियां जब एक्सेप्ट कर लेती इन चीज़ों को तो फिर वो ऑफिशियल खबर बन जाती है। बट अभी भी कहना चाहूँगा दोस्तों, ये खबरें हम लोग को सारी रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे एग्जैक्टली हुआ क्या है कि IT डिपार्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो दोस्तों कि डिपार्टमेंट ने नाम नहीं लिया है कंपनी का। ये मैंने कल के दिन भी आप लोगों को बताया, बट उन्होंने बोला क्या है कि कुछ अनअकाउंटेड सेल देखने को मिल चुके हैं। हम लोगों ने हाल ही में एक कंपनी के ऊपर क्या किया था, रेड किया था, और वो कंपनी है वायर एंड केबल से रिलेटेड काम करती है। ये भी बता दिया भाई, दिसंबर में रेड किया था। ठीक है, अभी और बताने लायक क्या रहा है, सिर्फ नाम नहीं बताया। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट डिड नॉट मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, बट हर किसी को समझ में आ ही गया भाई किसका बात यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगर मैं एक व्यक्ति का अगर आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँ तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि हम किसकी बात करें। जैसे एक रफली अगर मैं ऐसे ही बोल दूँ कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उनके क्रिकेट के एकदम बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनसे जैसे मतलब बेस्ट रिकॉर्ड अभी तक क्रिकेट के बने नहीं है, देन देखा गया तो उनको क्रिकेट का भगवान भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा मैं किन की बात बोल रहा हूँ, मैंने नाम नहीं लिया। तो वैसे ही है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है इससे पता चल जाता है कि भाई साहब नाम तो नहीं लिया है, बट देखा गया तो पॉलीकैब इंडिया की ही बात फिलहाल तो यहाँ पे हो रही है, हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने अभी भी यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों कि ये चीज़ें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट मार्केट फास्ट होता है भाई, आप देख भी सकते हो, रिजल्ट हमारे सामने है। बट फॉर्मेलिटी के हिसाब से तो चीज़ें मुझे बोलनी पड़ती हैं। एंड प्लस अगर देखा गया दोस्तों तो पॉलीकैब इंडिया या आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी विजिट करना। ठीक है, तो वहाँ पे भी अगर आप जाओगे तो आपको एक सेक्शन मिल ही जाता है, कौन सा, अनाउंसमेंट वाला सेक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अनाउंसमेंट वाला सेक्शन हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे क्या आ चुका है, जब भी याद रखना ये रूल होता है दोस्तों कि कभी भी शेयर का प्राइस अगर एकदम से भाग जाता है ना, या फिर एकदम से अगर गिर जाता है, तो फिर एक्सचेंज ना उस कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगता है कि भाई बताओ कि क्या आपके कंपनी में इतना ज़्यादा तेज़ी
या फिर इतना ज़्यादा क्रैश क्यों आ रहा है करके। तो ये एक्सचेंज ने आप देख सकते हो पॉलीकैब इंडिया से क्लैरिफिकेशन मांगा है। कब की बात है? 11 तारीख, आज ही के दिन की बात है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूं तो थोड़ा से ओपन हो जाएगा। देखिए कोई पीडीएफ नहीं है, तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। द एक्सचेंज हैज़ सॉट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम पॉलीकैब इंडिया ऑन टुडे, मतलब 11 जनवरी विथ रेफरेंस टू द न्यूज़ जो हम लोग को पब्लिकली यहाँ पे घूमते हुए देखने को मिल रही है, जो businessstandard.com ने कवर यहाँ पे की है। क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाउंड अकाउंटेड सेल्स ऑफ ₹1000 करोड़ ड्यूरिंग द अनअकाउंटेड सेल्स, माफ़ कीजिएगा, ड्यूरिंग द रेड अगेंस्ट द पॉलीकैब करके। सो बताइए भाई कि ये क्या चल रहा है करके, क्या ये सच है झूठ है करके। तो नीचे क्या लिखा है देखिए, द रिप्लाई इज अवेटेड। सो पॉलीकैब इंडिया को इसका जवाब देना पड़ेगा। सो आ सकता है भाई, रिप्लाई कभी भी आ सकता है। वीडियो अपलोड में कर दूँ शायद से रिप्लाई भी आ चुका होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है करके, तो पता चलेगा कि भाई पॉलीकैब इंडिया एग्जैक्टली क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या उनको ये चीज़ें मिली है नहीं मिली है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है, ठीक है। तो जितना भी अभी तक का सीक्वेंस है मैं प्रॉपरली आप लोगों को बता रहा हूँ। बट आपको जैसे मैंने कहा भाई कि मार्केट बहुत फास्ट होता है, इतना टाइम नहीं होता है कि भाई वो रिप्लाई देंगे और उसके बाद रिएक्शन करेंगे, तब तक मतलब सब कुछ खेल खत्म हो जाता है, ठीक है। और आप देख भी रहे हो कि क्या चीज़ें यहाँ पे हुई है। स्टॉक तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग को मतलब बड़ी बिक वाली होते होते नीचे यहाँ पे जा चुका है करके। तो चलिए 2 पॉइंट तो यहाँ पे कवर हो गए। देन दोस्तों आ जाते तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पे इस चीज़ के चलते ये सवाल भी कर रहे हैं, और मे बी ये बात आप लोगों को ज़रूर ओपनली कन्फेस करना चाहूँगा, यस, कि चलो ठीक है गिरेगा, ये तो हम लोगों को भी पता था, थोड़ा बहुत अनुमान था कि चलो गिर सकता है करके, बट इतना गिरेगा, हाँ ये मैंने भी अनुमान नहीं लगाया था इतना, मतलब 20% से भी ज़्यादा। और उसके पहले भी अगर देखा गया तो ऑलरेडी 7-8% नीचे था, ठीक है। तो इतना भयंकर गिरावट होगी, तो ये इसकी तो कल्पना मैंने भी यहाँ पे नहीं की थी। तो इतना क्यों गिरा सर? तो दोस्तों बेसिकली अगर देखा गया तो इसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे चुका था कि देखा गया तो इंस्टीट्यूशंस के पास ये शेयर ज़बरदस्त लेवल पे भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, और लगातार उन्होंने हिस्सेदारी बीच में बढ़ाई भी थी। आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर में 9.66 से एफआईआईज ने तो लगभग 12.5, मतलब कितना बड़ा हिस्सा उन्होंने यहाँ पे खरीदा था। इतनी ज़बरदस्त बाइंग यहाँ पे करके रखी हुई थी। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आपके बेचने से, मेरे बेचने से, इंडिविजुअल किसी के बेचने से शेयर के ऊपर बड़ा परिणाम नहीं दिखता है, ठीक है। आपके और मेरे पास कितने शेयर्स होंगे? छोटे छोटे शेयर्स होंगे, बट ये इंस्टीट्यूशंस के पास क्या होता है? हाँ, इंस्टीट्यूशंस के पास भी कोई इंस्टीट्यूशन मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं होती है, हाँ, बट उनके पास क्या होता है? बहुत सारे लोगों का पैसा होता है। तो वो क्या करते हैं कि मान लीजिए आप बेचोगे, ऐसे मैं बोल देता हूँ कि चलो आपने 10 शेयर बेच दिए, चलो आपने 100 शेयर बेचेंगे, बट इंस्टीट्यूशन जब बेचता है भाई वो 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 1-1 लाख या फिर 2000 करोड़ के शेयर बेचेगा, 3000 करोड़ के शेयर बेचेगा। तो फिर डेफिनेटली वो शेयर का जो उनका जो एक्शन होता है वो हम लोग को इजीली चार्ट पैटर्न के ऊपर देखने को मिल जाता है। आप और हम बेचेंगे या फिर आप और हम खरीदेंगे, तो शेयर प्राइस के ऊपर जो ऐसे लिक्विड स्टॉक्स है उसमें तो हम लोग को कोई रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिलेगा भी नहीं। बट हाँ, इंस्टीट्यूशन जब इस प्रकार की चीज़ें करेंगे, बड़ी बाइंग करेंगे, तो स्टॉक भागता है या फिर गिरता है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बड़े साइज की हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं दोस्तों, इनिशियल स्टेज से लेके बाद तक हम कह सकते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशंस ने ज़रूर माल यहाँ पे बेचा होगा, वरना इतना तो क्रैक हो ही नहीं सकता। एंड उसके पीछे का भी एक लॉजिकली रीज़न ये था क्योंकि स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिए थे, और जब ये खबर भी सामने आई तब भी अगर हम लोग देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट टॉप लेवल पे ही चल रहा था। इनफैक्ट आप देख सकते हो जब हम लोगों ने पहली बार इस खबर को कवर किया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड किया है, तभी भी अगर देखा गया तो कितने सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि उनको कितने सारे अच्छे रिटर्न्स पॉलीकैब इंडिया ऑलरेडी दे चुका है करके, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे रिटर्न्स ऑलरेडी जब बने हुए रहते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के 100 बने थे, कुछ के 200 बने थे, 300 बने थे, 400 बने थे, ठीक है। तो उसके बाद इस प्रकार की खबरें आती तो लोग तुरंत अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को मैक्सिमम गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो यही एक वन ऑफ द रीज़न ज़रूर यहाँ पे रहेगा कि बड़े इंस्टीट्यूशंस ने 110% यहाँ पे माल यहाँ पे बेचा। अभी उसका भी जो डेटा आएगा वो बहुत लंबी अवधि में हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, जनवरी मंथ चल रहा है। सो जनवरी, फरवरी, मार्च उसका डेटा आएगा तब हम लोग को पता चलेगा। हाँ, उसके पहले बीच में रिपोर्ट के जरिए तो खबरें आ जाएगी। ये वाला जो डेटा है ये तो सितंबर मंथ का है, ठीक है। ये दिसंबर मंथ का भी जो डेटा रिवाइज यहाँ पे होके आएगा, उसमें ये इंस्टीट्यूशंस ने जो माल बेचा होगा वो हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा अपडेट, वो तो हम लोग को मार्च में पता चलेगा। तो बहुत लंबी पारी हम लोग को यहाँ पे रुकनी पड़ेगी, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि यस कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा, तो आगे तो सबसे पहले तो भाई साहब हम लोग को यही देखना पड़ेगा कि पॉलीकैब इंडिया इससे रिलेटेड क्या क्लैरिफिकेशन जारी करता है करके। क्या वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, क्या वो इन चीज़ों के चलते मतलब गलती एक्सेप्ट करके पेनल्टी भरकर सब कुछ मैटर को सॉर्ट आउट करता है, वो एक देखने वाली बात होगी, या फिर वो इसको लीगल बैटल यहाँ पे फाइट करेगा कोर्ट में, वो एक देखने वाली बात तो यहाँ पे ज़रूर होगी। बट हाँ, जिस प्रकार के एलिगेशन यहाँ पे लगे, प्रॉब्लम क्या हुआ है ये भी काफ़ी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर देखा भी गया, ठीक है, 100 करोड़
के आसपास ये बातें बताए, 1000 करोड़ के आसपास सेल्स आउट ऑफ बुक्स रखा गया है, ठीक है, ये बातें बताई जा रही है। 4 करोड़ के आसपास कैश मिला है, 25 लॉकर, ये वो जब तक ऑफिशियल चीज़ें सामने नहीं आती तब तक हम लोग उसके ऊपर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ कह नहीं सकते। बट फिर भी अगर देखा गया तो जितना भी पेनल्टी वेनल्टी बनकर अगर बनता होगा 200 300 400 500 करोड़ बनता होगा, ठीक है। सो देखा गया तो इतनी बड़ी कंपनी है तो इतना तो इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए था, तो फिर क्यों? तो दोस्तों यूजुअली वही प्रॉब्लम है दोस्तों कि ट्रस्ट, यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक बार मतलब ट्रस्ट टूट गया ना मार्केट से तो बहुत दिक्कत होती है। एंड खास करके इंस्टीट्यूशंस अगर निकल गए ना तो मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपका और मेरा ट्रस्ट जीत कर खोकर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको इंस्टीट्यूशंस का ट्रस्ट जीतना होता है। एंड अगर उनका ट्रस्ट अगर एक बार चला गया, दैट्स इट, गेम ओवर। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज हो चुकी है जिन्होंने मतलब काफ़ी उनके अच्छे अच्छे बिजनेस देखने को मिल जाते हैं, उन्होंने ट्रस्ट खो दिया इंस्टीट्यूशंस का, दैट्स इट, उनका स्टॉक कई साल यहाँ पे हो चुका है, वो कंसोलिडेशन फेज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी आने वाले समय में अभी इसी चीज़ के ऊपर फोकस रहेगा। एंड अभी उसके बाद अभी ये प्रोसेस रहेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको समन जारी करेंगे, फिर जाएंगे वो रिप्लाई देंगे। अभी आगे क्या होता है वो तो एक एक इन्वेस्टिगेशन के चलते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन की बात करें इसमें अगेन हम लोग को वही लेसन लर्न मिलते हुए देखने को मिल चुका है कि भाई शेयर मार्केट, यस, यहाँ पे रिस्क कभी भी ज़ीरो हो नहीं सकती। मतलब किसी भी शेयर में आप जाओ, आपके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर है, ठीक है, हर किसी में हम लोग को रिस्क देखने को मिल जाता है, कभी भी किसी भी स्टॉक में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए डाइवर्सिफाई करके ही चलिए पोर्टफोलियो को, यही एक सबसे बड़ी समझदारी वाली बात यहाँ पे होती है, ठीक है। हाँ, पर्सनली अगर देखा गया तो काफ़ी मुझे भी बुरा लगा कि पॉलीकैब जैसी इतनी बड़ी कंपनी, इतनी मतलब आज भी अपने सेक्टर का नंबर 1 लीडर है और बिजनेस इतना दमदार है, रेट कट दरवाजे पे खड़ा है, और उसके बाद अगर देखा गया तो मतलब बिल्डिंग मटेरियल एंड उससे रिलेटेड वायरिंग केबलिंग क्या ये काम करते हैं, कितना फ़ायदा इनको यहाँ पे हो सकता है। बट क्या बोले, अभी 200-500 करोड़ के लिए देख सकते हो कितना करोड़ों का नुकसान उन्होंने यहाँ पे करवाया है, ठीक है। अभी देख लेंगे कि क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते नहीं करते। अभी ये तो लड़ाई हम लोग को बहुत लंबी चलते हुए देखने को मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इंस्टीट्यूशंस का अगर भरोसा इन्होंने गेन कर लिया तो यहाँ पे कमबैक जल्द से होते हुए देखने को मिल जाएगा। अगर इंस्टीट्यूशंस का अगर भरोसा इन्होंने गेन नहीं किया तो स्टॉक लंबी अवधि तक हम लोग को एक ही रेंज में कंसोलिडेशन फेज में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ठीक है, अभी तक जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हुई थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।